रहें, आज हर कोई ये जानना चाहता है। प्रथमेश, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का उत्साह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्रीनगर पहुंचे हुए हैं और डल झील के पास आज योग अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। मुंबई में कैसा उत्साह है, तस्वीरें आप दिखाइए। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज 10वां जो योगा दिवस है वो मुंबई में मनाया जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मरीन ड्राइव पे। यहाँ पर जो है योगा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हैं और प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है और लोग आ रहे हैं यहाँ पे योगा कर रहे हैं। जैसे कपाल भारती हो जाए, जिस तरीके से हमें जितना ज़्यादा हो सके जो हमें इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से योगा किया जाता है वो यहाँ पर पूरे मुंबई में यहाँ पर मरीन ड्राइव पर किया जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के नेता शाइना एनसी जी जुड़ चुके हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज योगा दिवस है, आप इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि योगा बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ इसको लोकप्रिय किया है, लेकिन इसकी जो भूमिका है हमारी निजी ज़िंदगी में, जो स्वास्थ्य है तो हम सब जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहां है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आज आप देखेंगे, आई लव मुंबई, मिकी मेहता योगा इंस्टीट्यूट, बीएमसी, अपने जो पुलिस हैं, ब्रह्म कुमारी, जायंट्स वेलफेयर, हार्टफुलनेस, केवल्य धाम, सभी आए हैं और यहाँ मरीन ड्राइव पे हम ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योगा को मना रहे हैं। तो जिस तरीके से हमारे साथ शाइना एनसी जी जिन्होंने बताया कि योगा कितना ज़रूरी है एक लाइफ के लिए, यहाँ पर थोड़ी देर में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इन सभी लोगों के साथ वो यहाँ पर योगा करेंगे। क्योंकि आज जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन, महिलाएं नजर आ रही हैं, महिलाओं से बातचीत कीजिए। माया नगरी मुंबई के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा बिजी शहर है, ऐसे में योग दिवस का कितना महत्व समझ रहे हैं वहां पर लोग? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ महिलाओं भी है उनसे ही बातचीत करूंगा कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है योगा के। मैम, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज योगा डे है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं सबको बोलूँगी कि योग करें। और योग सिर्फ मैट पे नहीं होता है, ऑफ द मैट भी होता है। योगा एक जीवन जीने की शैली है। तो जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो एक जीने की शैली देता है योगा, इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। मैं और भी यहाँ कुछ लोगों से बात करूँगा। मैम, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आज योगा दिवस है, 10वां योगा दिन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? योगा बहुत ज़रूरी है, योगा से ही होगा जैसे सब लोग बोलते हैं। तो योगा आज के दिन ही खाली नहीं करना चाहिए, हमें हमारी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, योग करो और अपनी लाइफ बहुत सुंदर बनाओ। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने बातचीत किया जैसे कि जो योग है वो रोज़ करना चाहिए, ना ही सिर्फ एक दिन ये 21 जून को लेकर, बल्कि हर एक दिन यहाँ पर योग हमें करना चाहिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण एक स्वास्थ्य हमारे योगा रखता है और योगा एक कहीं ना कहीं एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन शैली में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी जीवन शैली में योग का बहुत महत्व है, लेकिन रोजाना योग करने का उतना वक्त नहीं मिल पाता है, खासतौर से घरेलू महिलाओं के लिए। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैम, रोजाना कैसे योग का अभ्यास करें, खासतौर से क्योंकि कम समय होता है, जो घरेलू महिलाएं होती हैं सुबह सुबह योग अभ्यास करती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए दिन भर ऊर्जा बनाए रख सकती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि योग सिर्फ फिज़िकल योग नहीं करना है, हमें मेंटल योग भी करना है। तो उसके लिए सुबह उठते ही आप नहाने के बाद जैसे थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट आप बैठ के मेडिटेट करिए, अपने पूरे शरीर को देखिए, अपनी आती और जाती हुई सांस को देखिए, उससे आप अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स कर पाएंगी। उसके बाद में आप कर सकते हैं कम से कम 15 मिनट अगर आप हर रोज़ दे देते हैं अपने आप को, तो सारे जॉइंट्स आपके उसके साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। और ज़्यादा नहीं, योग तो लाइफस्टाइल है। लेडीज़ जब कुकिंग करती हैं तब भी योग करती हैं, वो कड़छी चलाती हैं, तो उसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए उनकी कि कड़छी चलाने के साथ जब मेरी कलाई घूमती है तो मेरा योग हो जाता है। मैं कुछ भी उठाती हूँ ऊपर
दोनों हाथ उठा के डिब्बा ऊपर से उठाना है, तब भी मुझे सांस भर के उसको नीचे लेके आना है। तो हम योग को हर स्टेप में साथ साथ आप हर मोमेंट में योग को कर सकते हैं। योग ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आसन बिछा के ही योग किया जाए, और उससे ज़रूरी ये है कि अवेयरनेस आपकी कहाँ पे है। जो भी काम आप करते हैं, खड़े हैं तो ध्यान रखें कि मेरा पोस्चर एकदम सीधा होना चाहिए, मेरी बॉडी ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पोस्चर ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप चली जाएंगी। और दूसरा, उसके बाद में अगर आप लेते हैं कि लाइफस्टाइल में आप इसको शामिल कर लें, तो आपकी सोच कैसी है, आप सोचते क्या हो, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, या आपकी डिज़ास्टर्स थिंकिंग है, या आपकी चमत्कारी थॉट है, आप क्या सोच रहे हो, क्या विचार हैं आपके, वो भी योग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि आप विचार करें अपने साथ, मैं क्या बोलती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ। या बिल्कुल तृप्ता जी, यानी कि आप कह रही हैं कि खुद को खुद से जोड़ने की एक कला भी है योग। और बहुत सुंदर बात आपने बताई उन महिलाओं के लिए जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से समय योगा के लिए निकालना है और मैट चाहिए, पूरा माहौल चाहिए। क्यों प्रिया, कहीं पर भी योग किया जा सकता है, मन में सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर भी किया जा सकता है। अब जैसे वर्किंग पीपल है, उनके लिए कुछ एक स्ट्रेच हैं जो आप सीट पर बैठ बैठे कर सकते हैं। मैं इसी पर आने वाली थी, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो समय निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और कई बार ऑफिस आवर्स में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करता है आदमी। ऐसे लोग क्या करें? ऑफिस में क्या 2 मिनट का कोई ऐसा आसन होता है जिससे स्ट्रेस रिलीज हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ। आप जैसे आप चेयर पे बैठी हैं, आप नॉर्मली पोस्चर हमारा ये रहता है, डेस्क पर ये बैठे हैं, तो आपने आगे हाथ रखना है। जैसे आप समझिए ये हमारा टेबल, मैं भी ट्राई करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका टेबल है, और इसमें आपने सबसे पहले इनहेल और एक्सहेल कर लीजिए। स्पाइन को अंदर करेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर करेंगे, इसको कैट एंड काउ बोलते हैं। और इसी के साथ जब हम सांस छोड़ेंगे तो इसी को बाहर की तरफ करेंगे। ये स्पाइन का स्ट्रेच दे रहे हैं। ये एक क्विक रिलीज करता है पेन को, आपके पोस्चर को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। अच्छा, इसको कैट एंड काउ, लेकिन ये ऑफिस में तो कर पाना मुश्किल होगा। उसी के लिए जैसे आप ऑफिस में यहाँ टेबल है, टेबल पे आप हाथ रख के ये वाला स्ट्रेच देंगी। इसको शायद चाइल्ड पोज बोलते हैं। यस। अब आपका टेबल पे जो पोस्चर बनेगा वो आपका स्पाइन बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे। वो आपको क्विक रिलीफ देगी आपकी बैक पेन में। जो आप बहुत देर से डेस्क पे बैठे बैठे इस पोस्चर में आ जाते हैं थक कर, तो आपको एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। पहला ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका शोल्डर का एक क्विक स्ट्रेच आप ले सकते हैं। जैसे आप बहुत देर हाथ से काम कर रहे हैं तो आप उसके बाद ये रिलीज कर दीजिए अपने कैप्सूल्स को। शोल्डर कैप्सूल होते हैं, उसको हम रिलीज कर सकते हैं 3 क्विक स्ट्रेचेस के साथ। मुझे भी बताना, मैं ठीक कर रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कर रही हैं। ये दूसरा हुआ, एक ऊपर की तरफ, राइट, अपने हाँ एल्बो से स्ट्रेच कीजिए, दूसरी एल्बो से स्ट्रेच कीजिए, परफेक्ट। और हाथों को पीछे होल्ड कीजिए, दोनों हाथों को पीछे, और अपनी चेस्ट को प्रोट्रैक्ट कीजिए और शोल्डर बाहर कीजिए। ये और वाकई में इससे मुझे लगता है, मुझे अभी मतलब करने में ही फील हो रहा है कि जो थोड़ी स्टिफनेस ही एकदम पूरी स्पाइन को तुरंत आपको रिलैक्स कर देगा ये। अच्छा, ये कितने सेकंड्स तक करना है? बस 3 स्ट्रेच दे दीजिए, इट्स मोर देन इनफ। इट विल टेक हार्डली 6 मिनट, हार्डली 6 मिनट। तृप्ता मैम, मैं चाहूंगी कि आप बताते हुए मतलब बात करते हुए योगासन भी करें। योग कितना जरूरी है, और क्या किसी भी उम्र पर अगर व्यक्ति ये समझ रहा है, योग के महत्व को जान रहा है, तो उसे क्या तभी योग शुरू कर देना चाहिए? और योग का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। आप बता रही थी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आप इंटरनेशनल योगा टीचर हैं, कई देशों में, तिहाड़ जेल में भी आपने जो कैदी हैं उनको योग करवाया है। कितना जरूरी है जीवन में योग? जीवन में योग, मुझे तो लगता है कि योग के बाद कुछ है ही नहीं। योग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को हेल्दी रखना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मैं 73 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरी इतनी उम्र होने के बाद मेरे को कोई बीपी नहीं है, कोई ब्लड शुगर नहीं है, या शुगर, डायबिटीज़, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ में मैं बहुत खुश हूँ,
क्योंकि मैं योग करती हूँ। तृप्ता जी, नो डाउट आप एक बड़ी इंस्पिरेशन है और आज जो महिलाएं आपको देख रही हैं ज़रूर आपसे सीख रही होंगी, लेकिन लर्निंग योगा की बहुत ही शुरुआती स्टेज में हो जानी चाहिए। बच्चों को किस तरह से योग सिखाया जाए शुरुआत में, और खासतौर से बुजुर्गों के लिए भी कुछ एक्सरसाइज अगर आप बता जी बच्चों को हमें जितने मतलब छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी बॉर्न हुए हैं नए बच्चे हैं, उनको जैसे माएँ मसाज देती हैं तो उसी टाइम पे उनकी टांगों को मोड़ के पेट पे लगाएं, उनको बॉडी को हाथों को स्ट्रेच करें, तभी से योग शुरू हो जाता है एक्चुअली। तो उसके बाद में खेल खेल में हम बच्चों को योग सिखा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को बता दें कि छोटी उम्र में आप देखिए सामने क्या है बेटा, उसको फोकस करिए, एक चीज़ को फोकस करना, चलिए स्टिलनेस में बैठ जाइए, ऐसे बिठा दें। खेल खेल में बच्चों को स्टैच्यू बना दें तो बच्चों को उसको बोलें कि देखो कि अभी आपको कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ आपको अच्छा लग रहा है और इसमें आपकी सांस कैसी चल रही है। छोटे बच्चों को उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम योगा या योग कर रहे हैं, पर वो उनको सिखाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उनको अवेयरनेस के बारे में बताइए कि हमें कितना अवेयर रहना है जो भी काम आप करते हो। आप खेल खेल में उनको ब्रीदिंग बता सकते हो। अच्छा बताइए रैबिट कैसे ब्रीथ करता है, तो वो बोलेंगे, बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं और बहुत आसान है बच्चों को सिखाना जी। और आप कैसे, आप उनको बताइए हम इंजन दौड़ करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे चलते चलते आप उनको इंजन दौड़, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बच्चों को योग में ला सकते हैं। मेरी फैमिली में मेरे सारे बच्चे योग में हैं और वो सब अपने इंटरनेशनल लेवल पे योगा सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में जब मैं योग करती थी तब उन्होंने सीखा और आज वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत प्राउड है कि उन लोगों ने बचपन में योग सीखा और आज उनकी ज़िंदगी बहुत बहुत सुखी है। क्योंकि आपने बताया कि शुरुआत में ही अगर हम योग अभ्यास शुरू कर देते हैं तो तमाम बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और जो शरीर है वो निरोग हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। ऐसे में किस तरह की एक्सरसाइज करें ताकि इम्यूनिटी भी आपकी बढ़े? उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें कपालभाति है, भस्त्रिका है, प्राणायाम्स हैं, उनको एक अच्छे सुबह सुबह के मौसम में जब सुबह उतना पोल्यूशन नहीं होता है तो सुबह आप उनको ले जाके या पेड़ पौधे आपके घर में अगर रखे हुए हैं वहाँ पे आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपको वहाँ आपको ब्रीदिंग के साथ आप कोप अप कर सकते हैं पोल्यूशन से लड़ने के लिए। और लंग स्ट्रेचेस करिए, जैसे उष्ट्रासन है, कैमल पोज मैं आपको करके दिखा सकती हूँ जी। तो उसके साथ जैसे ही आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा और ऐसे आप जाएंगे, लंग्स का एक्सपेंशन होता है, एड़ियों को पकड़ लिया, पीछे देखा, चेस्ट को आगे की ओर स्ट्रेच करें, लंग्स एक्सपेंड होंगे तो उनके अंदर ब्रोंकियाज में जो का नाम क्या है तृप्ता जी? इस आसन का नाम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन। तो देखिए अलग अलग आसन लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो करके हमें दिखा रहे हैं। उष्ट्रासन हमें करके दिखाया तृप्ता जी ने, इसके बाद प्रिया और तृप्ता जी दोनों ही हमें अलग अलग आसन परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, खास तस्वीरें अलग अलग जगहों से भी सामने जो आएंगी वो सबसे पहले आप देखेंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर।